फ्रेमवर्क है, मतलब Node.js से ही बना है या Node.js, ठीक है। तो एक्सप्रेस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एपीआईज बनाएंगे, एपीआई की राउटिंग करेंगे, मिडलवेयर्स बनाएंगे, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी जब हम काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, हमें एक्सप्रेस को डाउनलोड करना है या इंस्टॉल करना है, सही है। तो वो आप सिंपल है, एक्सप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन पे हम चले आते हैं। कहाँ रखी होती है हमारी फाइल्स, किसी को पता है? डॉक्यूमेंट्स में रखी थी ना हमने, या नहीं? कहाँ रखी है? ये रहा। आज का एक फोल्डर हम बना लेते हैं। क्या नाम है भाई फोल्डर का? डेट के हिसाब से 09- सही है, ओके। एक्सप्रेस की हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, हम वहीं चले आते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है? हमने डायरेक्ट 2x खोल लिया ना, बहुत छोटा नहीं हो गया? आपको सही नजर आ रहा है? अच्छा जी, अभी एक्सप्रेस कौन सा चल रहा है? कौन सा? ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, वही इस तरह npm क्या करेंगे, जिस तरह हम नोड यूज कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, npm init, राइट। ये सारा आपने यस करना है एंड में आके, और ये आपकी फाइल बन जाएगी। ठीक है, ये बन गई। फोल्डर के अंदर ही बनानी है, ये नहीं है कि हम यहाँ पे खड़े हुए हैं किसी और फोल्डर में, ओपन कोई और फोल्डर किया, वो चलेगा ही नहीं। नहीं नहीं, इसको हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। ये एक npm पैकेज है जो कि यहाँ से इंस्टॉल हो जाएगा। सॉरी, साथ में एक और चीज कर लें, नोड मोड, पता है ना आपको इसके बारे में, क्या करता है? हाँ, क्या करता है? रन डेव कर दो, सही है। ये हम अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं ना, आपको बताया था मैंने यहाँ पे, या नहीं बताया? नहीं बताया, माशाल्लाह, आपको रिवाइज करने की जरूरत है। यहाँ पर अभी हम एक फाइल बनाएंगे, अभी हमने बनाई नहीं है तो इसको ऐसे रखते हैं, यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं। ये भी बोल सकते हो ना सर आपने बताया था लेकिन अभी याद नहीं है। अगर आप डायरेक्ट सर को बोल दो कि बताया ही नहीं था तो फिर सर यही जवाब देंगे ना, ऐसे नहीं क्या करो। ये क्या कह रहा है भाई, एक्सप्रेस में इंस्टॉल नहीं कर सकता नोड मॉड, क्यों भाई? अच्छा, दोबारा देखते हैं। ये राइट कर रहा होगा ना इस फाइल के अंदर, इस वक्त हमने डायरेक्टली जो है इसको, सही है भाई, ये आपका हो गया। लेकिन आपको इसको यहाँ से आपकी क्या करना पड़ता है डेव के लिए, जब
आपको कुछ ऐसी डिपेंडेंसी है जो सिर्फ आपको डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ठीक है, तो फिर आप उसको कहाँ रखते हो, आप उसको डेव डिपेंडेंसीज में रखते हो, सही है। तो फिर आप क्या करोगे, आपको नोड वन कहाँ चाहिए, नोड वन जो है ना बेसिकली आपको यहाँ नहीं चाहिए, तो आप इसको अनइंस्टॉल करो। आपको सिर्फ डेवलपमेंट के लिए चाहिए, इसको आपने कहीं फाइनल करके भेजना नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आके ये कर दोगे माइनस माइनस सेव माइनस डेव, तो यहाँ पे एक और बन जाएगा डेव डिपेंडेंसीज का, सही है। उसके अंदर जाके ये इंस्टॉलेशन होगी। तो डेव डिपेंडेंसीज क्या होती है, जब हम एक बिल्ड बनाते हैं ना फाइनल, जो कि हमने फाइनल भेजनी होती है प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन क्या होता है भाई, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। पहले कि सबसे पहला स्टेज क्या होता है, कोई भी आप काम शुरू करते हो, सबसे पहला स्टेज होता है डेवलपमेंट का, जो कि आप अपने लोकल पे कर रहे होते हो, सही है। आप कोई भी एक इंजीनियर हो जो कि काम कर रहे हो, तो जो डेवलपमेंट वाला फेज होता है ना वो आपके पीसी पे होता है, ठीक है, वो कोई देख नहीं सकता, वो सिर्फ आप काम कर रहे होते हो उसमें, सही है। तो वो डेवलपमेंट फेज होता है। उसके बाद प्रोडक्शन नहीं होता डायरेक्ट, प्रोडक्शन का मतलब है फाइनल हो गया, अब ये कोई एंड यूजर जो होंगे ना वो यूज करेंगे इसको। ये एंड यूजर का क्या मतलब है, जो नॉर्मल यूजर है जो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, कोई ई कॉमर्स की कोई चीज परचेज करने आते हैं, कोई कोई आर्टिकल पढ़ने आते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो वो फाइनल होती है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में हमें ये चीजें नहीं चाहिए होंगी, ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। प्रोडक्शन से पहले भी एक होती है, उसको कहते हैं टेस्टिंग एनवायरनमेंट, जो कि क्यूएस करते हैं। क्यूएस क्या होता है मैंने आपको बताया 2-3 दफा, क्यूए के बारे में बताया ना क्या होता है क्यूए। हाँ भाई, जो टेस्टिंग करते हैं, आप एक दफा जब काम करते हो आपकी टेस्टिंग होती है, सही है। जो छोटी कंपनी होती है जो क्यूए नहीं रखते वो खुद ही टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जो क्लाइंट होता है वो खुद ही टेस्टिंग कर रहा होता है, वरना डेडिकेटेड टीम होती है जो पूरी एंड टू एंड एक एक नुक्ता को चेक करती है, ठीक है। जो आपको काम दिया गया है आपने वैसा किया है नहीं किया, नहीं किया आपके पास काम वापस आएगा, दोबारा करो उसको। जब तक आप बिल्कुल रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करोगे क्यूए काम आगे जाने नहीं देता, ठीक है। तो जो क्यूए का फेज होता है ना उसमें यूएटी भी होता है, ठीक है, और टेस्टिंग फेज दोनों होते हैं, ठीक है। यूएटी ये हमें बहुत बाद में जाके चीजें पता चली हैं, याद रखना है ये चीजें। कितने एनवायरनमेंट होते हैं, पहला तो लोकल एनवायरनमेंट है, डेवलपमेंट होता है, और फिर क्यूए का फेज होता है, उसको कोई भी नाम दे दे, कुछ भी दे दे, टेस्टिंग दे दे, क्यूए एनवायरनमेंट दे दे, कुछ भी दे दे। जो सबसे लास्ट होता है ना वो कौन सा होता है, प्रोडक्शन का होता है। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं मैंने लिखा भी है यहाँ पे रन डेव, मतलब के डेवलपमेंट के लिए, सही है। तो हम डायरेक्ट फाइल को चलाएंगे, तो अगर हम इस फाइल को चलाएंगे ये चलेगी, कंसोल लगा देते हैं, चलो ये तो हमें पता है ये चलेगी, अब थोड़ी देर में चलाते हैं इसको। अब समझ आ गया डेव डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, ये नहीं आया समझ, ये आया तो बता दो। यार डेव डिपेंडेंसीज का मतलब है जब आप अपने लोकल पर काम कर रहे हो ना, जो चीजें आपको चाहिए, जो पैकेजेस चाहिए, फॉर एग्जांपल फॉर्मेटिंग का पैकेज चाहिए, या ये जो नोड वन है इसका पैकेज चाहिए, कुछ भी ऐसी चीजें जो कि आपने प्रोडक्शन पे नहीं भेजनी, ये जो आप नोड मॉड्यूल्स बनाते हो ना, ये जब बिल्ड बनती है ना ये सारे उसके अंदर आते हैं, तो बिल्ड का साइज इंक्रीज होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए पैकेजेस होता है वो डेव डिपेंडेंसी में रख दें बस, ठीक है, उसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं उसका ताल्लुक नहीं ना, आपको क्या ये आपको कुछ कहेंगे नहीं ना, आपकी प्रोडक्शन की बिल्ड में ये नहीं जाएंगे। प्रोडक्शन की जो मेन बिल्ड जाएगी ना, जो मेन काम होगा सबसे आखिर वाला, उसके अंदर ये जाएंगे ही नहीं, तो आपको इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम यहीं से गेटिंग स्टार्टेड देखते हैं, ठीक है, ये सारा काम हमने कर लिया, ऐसा ही है। अच्छा हमने इंस्टॉल कर लिया, ये कह रहे है नो, अच्छा ये कह रहा है कि नो सेव लगाओगे तो क्या होगा, टेम्परेरी इंस्टॉलेशन होगी, डेव डिपेंडेंसी की लिस्ट में ये शो नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, हेलो वर्ल्ड। अच्छा भाई ये हमारा कोड है हेलो वर्ल्ड का, एक एक लाइन करके देखते हैं। सबसे पहले आपको इस लाइन का मतलब पता है,
सबको पता है, हमने एक्सप्रेस में देखा था। ठीक है यार मोहम्मद, इस लाइन का क्या मतलब है इसका? नो, ये नहीं पता वजह। अभी हमने 2 वीक बाद असाइनमेंट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाने हैं अकेले अकेले, तो कैसे बनाओगे? फिर ये क्यों नहीं पता आपको? अफरीदी भाई बताएंगे क्या मतलब है इसका। बिल्ट-इन तो नहीं है एक्सप्रेस, सिर्फ बिल्ट-इन मॉड्यूल को रिक्वायर कर सकते हैं। अगर हम कोई नया इंस्टॉल करें तो वो नहीं चलेगा। ये भी हमने अभी npm इंस्टॉल एक्सप्रेस किया है ना, ये बिल्ट-इन तो नहीं हुआ। ये बोलना दोनों कर सकते हैं सर। ठीक है, ये क्या है कि हमने जो हमने एक्सप्रेस का मॉड्यूल इंस्टॉल किया था वो हमने यहाँ पर पिक कर लिया। अब हम आते हैं इधर, अब हमने एक और वेरिएबल बनाया, उसका क्या नाम है? ये जो एक्सप्रेस हमने एक्वायर किया था वो हमने यहाँ लिया एज ए फंक्शन और किसको पास कर दिया? इसको। अब क्या होगा? अब ये हमने एक और वेरिएबल डिफाइन किया, वो क्या है? पोर्ट। ठीक है, ये देखो सेम HTTP सर्वर जैसे हम बना रहे थे ना एक्सप्रेस में, ये वैसे ही बना रहे, सॉरी नोड में, लेकिन इसका जब तक कुछ राउट्स हम बनाएंगे ही ना एक्सप्रेस में, ये राउटिंग है app.get, इसको हम कहते हैं राउटिंग। हमने क्या राउट बनाया है? अगर आए स्लैश, वैसे हमने उधर क्या काम किया था? हमने चेक किया था स्लैश आएगा तो ये भेजो, ये इस तरह ही किया था। लेकिन अभी हम क्या करेंगे? हर राउट को इस तरह बना देंगे। ठीक है, जो भी राउट आ रहा है उधर फिट होगा। स्लैश मतलब होम पेज, लोकल होस्ट 3000 जो भी खोलेगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आएगा और उसको रिस्पॉन्स जो है ना वापस हम भेज देंगे। उसमें क्या लिखेंगे? हेलो वर्ल्ड। तो उसके बाद हमने पोर्ट वगैरह सेट करनी है और अपने सर्वर को रन करना है। तो हमने क्या किया? app.listen और पोर्ट हमने क्या दे दी? ये जो हमने ऊपर रखी है पोर्ट क्या हो गई? 3000 हो गई और हमने ये कॉलबैक फंक्शन दे दिया। इसमें क्या होगा? जब भी इस फाइल को चलाएंगे ना तो ये वाली चीज चलेगी। ठीक है, और आपको कंसोल में जो है ना ये बता देगा एग्जांपल ऐप लिस्टिंग ऑन पोर्ट दिस, मतलब 3000। तो आप इसको रन करते हैं जल्दी से और फिर हम नमाज के लिए चलते हैं। npm क्या कमांड है? run dash dev। क्या कह रहा है? हाँ बताओ ना यार, रन तो लिखा ही नहीं मैंने। ऐसे इसका नाम हमने गलत रख दिया, पता है? ऐसे ही कर दो, सही है। चल गया। मेरे को आपको बता रहा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ चल रही है? 3000 पे। आप इसको रन करो। वालेकुम अस्सलाम। To a client request to a particular endpoint, which is a URL or path and a specific HTTP request। ठीक है, ये जो endpoint की बात कर रहे हैं ना, ये है APIs। जो अभी हमने एक बनाई है वो API है, उसका एड्रेस क्या है? क्या है भाई? स्लैश है। अब जो API आप बनाओगे ना वो ये आप URLs दोगे ना तो ये API की URL है। ठीक है, एंड पॉइंट भी बोलते हैं इनको। तो एंड अ स्पेसिफिक HTTP रिक्वेस्ट मेथड गेट पोस्ट एंड सो ऑन। गेट की बना सकते हो, पोस्ट की बना सकते हो, पुट की भी, डिलीट की भी, इस तरह और बहुत सारी हैं। तो किस तरह है? ऐप डॉट मेथड डालते हो आप और पाथ डालते हो और फिर हैंडल डालते हो। ऐसे ही क्या हुआ आपने? ऐप डॉट गेट और ये पाथ और ये पूरा क्या है? हैंडलर है। सही है। तो एक हैंडलर है, क्या है? इसके अंदर स्लैश डाल रहे हैं, स्लैश पे हमें क्या मिल रहा है? लॉगिन मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें आप दो तरह के काम कर सकते हैं। जिस तरह नोड में मैंने आपको बताया था, अगर फुल स्टैक एप्लीकेशन आपने बनानी है तो आपको फ्रंट एंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टैटिक फाइल HTML के थ्रू या टेम्पलेट्स के थ्रू आप पूरा फॉर्म भी उसको भेज सकते हो, जिस तरह हमने भेजा था, नोड में भेजा था ना।
उसी तरह आप भेज सकते हो। या फिर आप क्या करो, बस एंड पॉइंट बनाओ लॉगिन का, साइन अप का, और उसको कनेक्ट किससे कर दो, कनेक्ट फ्रंट एंड से। रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, कुछ भी हो गया, सही है। तो अगर वो भी आपके पास नहीं है तो फिर आप जस्ट पोस्टमैन से चेक करोगे, पोस्टमैन से चेक करो और दे दो आगे। बाकी उनका काम है वो कैसे इंटीग्रेट करते हैं जो भी है, सही। अभी अगर आप सोच रहे हो तो आप एज अ बैकएंड डेवलपर सोचो कि आपका काम क्या है, आपने एपीआई बनानी है और दे देनी है, ये एड्रेस है और ये डेटा चाहिए, ये मिल जाएगा आपको, सही है। तो उसमें क्या क्या है, ऐप है, मेथड है, हमने देख लिया क्या क्या चीजें। अगर आपको गेट की कॉल करनी है तो इस तरह कॉल करो, और पोस्ट की करनी है तो इस तरीके से करो, ठीक है। या फिर पुट की करनी है तो ऐप डॉट पुट करो, और जो यूआरएल आपने देना है अपनी मर्जी से आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो यूआरएल होता है ना, स्लैश हो गया, फॉर एग्जांपल एक हम बनाते हैं ऐप डॉट, जब आपको डेटा चाहिए होता है ना फ्रंट एंड से, कुछ डेटा चाहिए आपको, तो आप पोस्ट बनाते हो, ठीक है। वो आपको डेटा पोस्ट करेगा, ठीक है। जब सिर्फ उसको गेट चाहिए, वो कुछ भी भेजे उसको आप रिस्पॉन्स में भेज दोगे, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं भेजेगा, सिर्फ आपको डेटा चाहिए होता है, तो फिर आप क्या करते हो, गेट बनाते हो। तो अभी आपने एक लॉगिन का भी बना लिया, मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज देता हूँ, वेलकम टू ये रन हो गया होगा, ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है, यहाँ स्लैश लगा के लॉगिन करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या आना चाहिए हमारे पास, ये क्या बोल रहा है, क्यों भाई, गेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से हिट कर रहे हैं, वरना हम पोस्ट कर लेते तो हो जाता, सही है। गेट किया तो हमारे पास ये आ गया, सही। फिर पुट है, पुट भी आप कर सकते हो, ठीक है, और डिलीट भी कर सकते हो। तो डिपेंड करता है भाई पुट हम क्यों यूज करते हैं, कोई बताना चाहेगा, पढ़ा है ना हमने, और कोई भाई पुट क्यों यूज करते हैं, हाँ भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए, पढ़ा था ना हमने, नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, कुछ तो बताया होगा इसके बारे में, अभी भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, थोड़ी देर पहले भी तो बताया है कि पुट क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं भाई, जब हमें कुछ रिकॉर्ड को अपडेट करना हो तो हम उसको पुट में रखते हैं, ठीक है, उस वाले यूआरएल को हम ऐप डॉट पुट करते हैं, सही है। और डिलीट तो आप लोगों को पता है, नाम से पता चल रहा है, कुछ रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो हम ये करते हैं, सही। कोई सवाल जी, ऐप डॉट पोस्ट, जब आप डेटा भेजते हो ना, या फिर आप यूआरएल में कुछ डेटा भेजते हो, आप रिक्वेस्ट से गेट करते हो चीजें, ठीक है, तो वो आप पोस्ट यूज करते हो, सही है। अगर आपको सिर्फ गेट करना है और डेटा आपने जो है ना गेट करना है और कुछ भी नहीं करना तो आप गेट करते हो, ये दोनों का फर्क है बस। और यहाँ पर आप क्लिक कर लो और यहाँ चले जाओ, यहाँ आपको बहुत सारे मेथड्स का पता चल जाएगा, ठीक है, ये सारे, सही। अब देख लीजिएगा, और कोई सवाल है, नहीं है। ये ऐप क्या करता है भाई, ऐप का क्या मतलब है, ऐप का क्या मतलब है, इस ऐप का जी, देखो मुझे ढंग के जवाब दो, फालतू के जवाब नहीं दो। ऐप का मतलब एक्सप्रेस कैसे हुआ, इंस्टेंस ऑफ एक्सप्रेस को स्टोर किया, ठीक है। एक्सप्रेस पूरा कहीं पड़ा हुआ है, हमने एक एक्सप्रेस का सब कुछ उठा के वहां रख दिया, अब हम उसको गेट करेंगे, ठीक है।
और कोई? है कोई सवाल नहीं है? ये पाथ क्या बता रहे हैं? किस यूआरएल के अंदर ये रिस्पॉन्स होना चाहिए? और कोई? और कोई? ये क्या शो करता है, ये जो पाथ है? हाँ, सर्वर का पाथ है। और बताओ भाई, अभी तो पढ़ा है हमने। हाँ हाँ सर, हमें सब समझ आ रहा है। अभी तो बोला आप लोगों ने, सामने लिखा हुआ भी है भाई। अभी आप लोगों ने बोला ना, यहाँ पाथ कहाँ है, ये बताओ कहाँ है पाथ? तो क्या मतलब है उसका? मतलब भी तो बताओ। एड्रेस किस चीज का? सर्वर का एंड पॉइंट या फिर एपीआई का एड्रेस है। सही है, सर्वर का एड्रेस भी है। ठीक है, आप सर्वर का एड्रेस भी बोल सकते हो, क्योंकि सिर्फ स्लैश लॉगिन कहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा। पूरा सर्वर का जो यूआरएल है, सर्वर कहाँ चल रहा है, कौन सी पोर्ट पे चल रहा है, 3000, तो लोकल होस्ट स्लैश ये, और फिर ये राउट भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, राउट का पाथ। और हैंडलर अगर जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, इसका मतलब ये नहीं मैं आप लोग का हाथ पकड़ पकड़ के एक एक चीज कराऊंगा, तो काइंडली इसको ध्यान से देखें। ठीक है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। क्या मतलब है हैंडलर का? कॉल बैक फंक्शन, जिसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, दोनों चीजें मिलती हैं। उसके थ्रू हम, अगर कोई हमें डेटा भेज रहा है, हमने पढ़ा है नोट ना, मैंने इसलिए नोट पढ़ा है, लेकिन फायदा नहीं लग रहा उसका कुछ भी। ठीक है, रिक्वेस्ट का मतलब है जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई है, उसके अंदर कुछ डेटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने यूआरएल से डेटा गेट किया था ना, और रिस्पॉन्स में आप रिस्पॉन्स भेजते हो वापस। ठीक है, उसकी भी डॉट सेंड डॉट उस तरह बहुत और चीजें भी होती हैं। सही? कोई सवाल? कोई सवाल है तो कर लो। जी जी, नहीं, वो क्लाइंट साइड राउटिंग है। रिएक्ट चल रहा है अलग, रिएक्ट के साथ आप 4 सर्वर लगा दो, 5 लगा दो। रिएक्ट को तो सिर्फ ये पता है ये एंड पॉइंट है, इसको मुझे ऐड करना है, मुझे डेटा लाना है। ठीक है, इससे रिएक्ट का डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। आप इसको 10-15 एप्लीकेशन में अलग अलग चला सकते हो। आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्ट की एप्लीकेशन है, एक जो है ना व्यू की एप्लीकेशन है, एक एंगुलर की एप्लीकेशन है, सब में चलेगा। उससे रिएक्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। रिएक्ट अलग चल रही है, ये अलग चल रही है। ठीक है, तो ये राउटिंग सर्वर साइड है। ठीक है, इसके अंदर ये राउटिंग भी बोलते हैं इसको, और हम इसको एपीआई जो बनाते हैं, हमें बनानी है ना, लॉगिन की बनानी है, गेट यूजर करना है, डिलीट यूजर करना है, तो ये अलग अलग एपीआई राउट्स ये बोल सकते हो आप इसको। तो जो रिएक्ट है वो अलग चल रहा है, उससे इसका कोई ताल्लुक है ही नहीं, लिंक नहीं है कोई भी। सिंपल एपीआई हिट करोगे, फैच में करा है ना हमने, एपीआई हिट करी है ना रिएक्ट के अंदर, करी है नहीं करी? क्या करी, कौन सी एपीआई करी थी? आपसे पूछ रहा हूं, बताओ, उसको याद है? ब्लैक बॉक्स तो कभी नहीं यूज किया हमने। फेक स्टोर यार, वो भी की है, लेकिन वो तो बहुत पहले की बात है। अभी रिसेंटली जो हम करके आए, जिसमें हमें प्रॉपर एपीआई इंटीग्रेट करी, डेटा लाया, वो कौन सी थी? वो फेक एपीआई का स्टोर था ना, वहां से हमने डर गया था। तो हमें वो सर्वर का यूआरएल मिलेगा, वो हम अपने फ्रंट एंड पे लगाएंगे, हमें डेटा मिल जाएगा। ठीक है, करेंगे वो भी, आप टेंशन नहीं है। और कुछ? बस
अच्छा, स्टैटिक फाइल्स भी हम सर्व कर सकते हैं। स्टैटिक फाइल्स का क्या मतलब है? To serve static files such as images, CSS files and JavaScript files, use express.static. For example, किसी ने जो है ना कोई इमेज पड़ी हुई होगी, इस तरह इमेज पड़ी हुई, कोई JS की फाइल पड़ी हुई, कुछ भी पड़ा हुआ है, आप यहाँ से स्लैश ये करके hello.html करके गेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे? The root argument specify the root directory from which to serve the static asset. For more information on options argument see express.static. ये पूरे ऑप्शंस आ रहे होंगे हमारे पास, सही है? इसके अंदर बहुत सारे हैं। अच्छा, करना क्या है? फॉर एग्जाम्पल यूज द फॉलोइंग कोड टू सर्व इमेजेस, CSS फाइल्स एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स। ठीक है, हम ये करेंगे app.use express.static और पब्लिक। और पब्लिक क्या है भाई? पब्लिक क्या है? पब्लिक एक क्या है भाई? क्या हो गया, डर क्यों रहे हो आप लोग? यहाँ पब्लिक का एक फोल्डर बनाओ। ठीक है, और यहाँ पर एक इमेज रख दो जाके कोई भी। कोई इमेज कहीं पड़ी हुई। ठीक है, इस फाइल का नाम कॉपी कर लो। भाई बहुत छोटी फाइल है यार। ठीक है, और अगर आपको फाइल लानी है उसके मुताबिक हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। आ गई फाइल, ये कहां से आई? पब्लिक कहां है? फोल्डर क्या है आपका? नॉर्मल फोल्डर है क्या? कुछ स्पेशल है उसमें? नॉर्मल है भाई, नॉर्मल पब्लिक का फोल्डर। ऐसे तो मैं किसी भी फोल्डर में रख दूं, मेरे पास मैंगो इमेज लोकल होस्ट पे लोड हो जाएगी। सर्वर है ना भाई, सर्वर रन किया हुआ है ना, सर्वर के अंदर फोल्डर है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, क्या किया हुआ है? अब आपको, अब यहाँ पर ये पड़ी हुई फाइल, अब कोई और फाइल बना दो। अब आपने कहा स्टाइल, ठीक है, अब आप एक फाइल भी यहां से गेट कर सकते हो। ऐसे ही क्या लिखोगे? अब अपने सर्वर का यूआरएल किसी को दो और कहो कि ये जो है ना CSS फाइल है मेरे सर्वर से आ रही है, आप अपनी वेबसाइट में लगाओ। ठीक है, जो भी काम करना है मैं अपडेट करूंगा वहां से, और ये इस वेबसाइट में लगी होनी चाहिए। ठीक है, आप कर सकते हो ये काम। JS भी कर सकते हो आप, पूरी जावास्क्रिप्ट लिख के भी गेट कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टैटिक फाइल्स। कोई सवाल? API का डेटा से क्या मुराद है? क्या बना हुआ होता है? तो वो आप यहां से भेजोगे ना, वो अलग चीज है ना, वो API नहीं है। वो API ये response.send भेज दो आप, यहां से जाएगा डेटा वो। ठीक है, वो भी हम भेजते हैं। स्टैटिक से है कोई सवाल है आपका पब्लिक का? अच्छा, सबसे पहले आप ये काम करोगे। ठीक है, एक काम करो, आप उठ के बाहर निकलो, इधर आओ आगे।
नहीं, थोड़ा करीब से मेरी आवाज आपको समझ आएगी ना। जो आ रही है भाई, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक का मतलब है ये क्या करेगा, जो स्टैटिक फाइल्स रखेंगे ना हम यहाँ पे पब्लिक के फोल्डर में, वो हम लोकल हो जो भी आपका सर्वर है उसका नाम होगा, उसके आगे उस फाइल का नाम लिखो, वो गेट कर सकता है। ठीक है, नहीं सर, पब्लिक ही देंगे। ठीक है, पब्लिक आप दे दें, कोई और ना दे तो ज्यादा अच्छा है। सही है, अगर देना है तो आप यहाँ ट्राई कर लेना कोई और नाम देके। पब्लिक तो फोल्डर का नाम है ना, क्यों करेंगे? तो ये कर रहा है ना, ये खुद पिक करेगा ना, ढूंढेगा पब्लिक का फोल्डर कहाँ है जाके। एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक का फंक्शन यही काम करता है। अगर आपको ज्यादा मतलब चीजें देखनी है तो आप इसके फंक्शन में आओ, यहाँ पे आपको ठीक है, इस तरह आप जाके ना डीप डाउन करके उसका कोड देख सकते हो वो कैसे कर रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो सर्व स्टैटिक, ये कोई बनी हुई होगी एक्सप्रेस की जो कि क्या कर रहा है, सर्व कर रहा है। अब आप यहाँ आ जाओ, ये सारा कोड लिखा हुआ है, अगर आपको ज्यादा समझनी है चीजें तो आप यहाँ समझ सकते हो। ठीक है, बाकी हमें ये पता है कि जब एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक करते हैं और उसको नाम देते हैं तो वो जाके फोल्डर को ढूंढता है और वहां से सर्व करना शुरू कर देता है। ठीक है, कोई सवाल नहीं है? सभी सब कैसे आएंगे? इसका नाम दोगे तो यहाँ हमने कहा नाम दिया कोई, यहाँ हमने पब्लिक का नाम दिया कहीं, तो फिर कैसे आ जाएंगी सारी? एक वक्त में एक ही आएगी ना, जब हम फाइल का नाम लेंगे वही आएगी। ठीक है, तो पब्लिक तो कुछ भी नहीं है ना, पब्लिक के अंदर हम पहुंच चुके हैं। जब हम कोई फाइल लिखते हैं स्टैटिक फाइल, तो वो जाके पब्लिक के अंदर ढूंढते हैं। पब्लिक लिखने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। यार राउटिंग जो है ना, राउटिंग आप यूआरएल के थ्रू करते हो। यहाँ पे आपने लिखा है login.html, लिखा है कहीं? तो वो स्टैटिक फाइल्स हैं। फाइल्स का मतलब समझते हो आप? कुछ फाइल होगी, HTML होगी, JS की फाइल होगी, कोई इमेज होगी, ये स्टैटिक फाइल्स होती हैं। तो यहाँ पे तो हम स्टैटिक फाइल को नहीं कुछ कर रहे ना, यहाँ हम राउटिंग बना रहे हैं। कि राउटिंग आपको पता है क्या होती है अच्छे तरीके से? JS में पता है ना आपको राउटिंग क्या होती है? तो सेम उसी तरह राउटिंग होती है कि आप किसी एड्रेस पे जाते हो और उस एड्रेस के हिसाब से चीजें आती हैं, वो एड्रेस होता है। लेकिन अभी हम करंटली क्या कर रहे हैं, अभी हम फाइल को गेट कर रहे हैं, उस फाइल का नाम लिख रहे हैं, उस पर एक्सटेंशन भी लिख रहे हैं। ठीक है, यार ये देखना पड़ेगा। स्टैटिक फाइल्स है ना, इमेजेस, CSS फाइल्स एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स। ठीक है, HTML भी होगा इसमें, नो डाउट, ये HTML भी है। ठीक है, वीडियो लगाकर आप देख लें, कोई वीडियो उठा लें, देख लें। है वीडियो? क्या है ये वीडियो है ना, ये आपका पीसी नहीं है ना, मसला ही है। जो भी बोल रहा है ये लगा ले।
ठीक है, तो ये भी कर सकते हो आप। और कोई सवाल, और कोई फाइल टेस्ट करनी हो बताओ। हाँ, इससे क्या हुआ? हाँ, मतलब बटन मतलब नहीं, वो तो आप कर सकते हो ना, लेकिन ये सर्वर है। देखो हमारा जो कोर्स है ना, हमने नोड जेएस को एज अ फुल स्टैक नहीं यूज करना। मैं आप लोग को ये बताया अभी, मैंने शुरू की क्लास में, शुरू अभी बताया मैंने आपको कि यहाँ हम एपीआईज बनाएंगे। ये जो आप सोचो कि अब आप बैकएंड डेवलपर, अभी रिएक्ट वेक्ट छोड़ दो, आपको कुछ नहीं पता। अभी आप एक एपीआई बना रहे हो, आप एक लॉगिन की एपीआई बना रहे हो, यूजर्स लिस्ट की एपीआई बना रहे हो, ठीक है, वीडियोस लिस्ट की एपीआई बना रहे हो, कुछ इस तरह बना रहे हो। तो आप बस डेटा भेजोगे वहां पे फ्रंट एंड पे। वो आप वो फ्रंट एंड वाला कोई भी हो सकता है, वो जावा का भी बंदा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपसे अभी उसका कोई लेना देना नहीं। आप अगर ये सोचोगे ना तो मसला हो जाएगा। अभी ये सोचना है कि ये एपीआई बनेगी, ये मेरे पास रिक्वेस्ट में जो है ना चीजें आएंगी। अब वो पोस्टमैन से भी आ सकती है, वो ब्राउजर से भी आ सकती हैं, वो रिएक्ट की एप्लीकेशन से भी आ सकती हैं, वो कहीं से भी आ सकती हैं। ये जिस तरह मेरे पास आएंगी, इस हिसाब से मैं डेटा भेज दूंगा। बस ये याद रखो। फिर वो कैसे होगा, बटन से होगा, कैसे होगा, वो हम जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना रिएक्ट में, फिर देखेंगे। सही है। और कोई सवाल? मिडलवेयर पे जाते हैं ना कि मिडलवेयर फंक्शन ही होता है, ठीक है, मिडलवेयर फंक्शन ही होते हैं। तो अभी ये कह रहा है कि एक्सप्रेस लुक ऑफ द फाइल्स रिलेटिव टू द स्टैटिक डायरेक्टरी, सो द नेम ऑफ द स्टैटिक डायरेक्टरी इज नॉट पार्ट ऑफ द यूआरएल। आई समझ में? जो कह रहे थे ना कि पब्लिक भी लिखें साथ, तो वो ये कह रहे हैं कि स्टैटिक डायरेक्टरी का जब आप नाम लिख देते हो ना, तो वो फाइल का पाथ का वो पार्ट नहीं होता। वो एक्सप्रेस को पहले ही पता है कि स्टैटिक फाइल का लिंक आया कुछ, तो वो उसको जाना उधर ही है, ठीक है। टू यूज मल्टीपल स्टैटिक एसिड डायरेक्टरीज कॉल दिस, ठीक है। तो आप पब्लिक के अलावा भी लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे फाइल्स कर दो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और यहाँ पर एक फोल्डर बना दो जहां पर आप सिर्फ क्या रखो, फाइल्स रख दो। वीडियोज होंगी अलग तो वो अलग रख दो। आप इसको करो hello.html, ठीक है। सही है। तो अगर आप अब इसको रन करोगे तो क्या होगा? क्या फाइल का नाम दिया हमने? ठीक है। तो मल्टीपल डायरेक्टरीज पे भी आप कर सकते हो, और पब्लिक की जगह कुछ और भी लिख सकते हो। एक्सप्रेस लुक अप द फाइल इन द ऑर्डर इन विच यू सेट द स्टैटिक डायरेक्टरीज, ठीक है। समझ आई बात? नहीं आई? ये कह रहा है एक्सप्रेस लुक्स अप द फाइल्स इन ऑर्डर इन विच यू सेट अप द स्टैटिक डायरेक्टरी विद द एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक मिडलवेयर फंक्शन, ठीक है। मिडलवेयर फंक्शन ही होता है। तो अगर मेरे पास दो फाइल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एक पब्लिक के अंदर है मेरे पास, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। अब दोनों सेम हो गई, दोनों पब्लिक डायरेक्टरी से आ रही हैं, तो मैं हिट करूंगा तो कौन सा आएगा? मैं यहां से इसको रिफ्रेश करूंगा तो कौन सा आना चाहिए, पहला या दूसरा? यही लाइन वो कह रहा है ना, वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, पढ़ो। हाँ, क्या कह रहे हैं जी? जो ऑर्डर में पहले आएगा, फॉर एग्जांपल देखो ये ऑर्डर है ना, पहले वो चेक करेगा किसको? पब्लिक को, फिर स्टैटिक फाइल, सॉरी फुल फाइल्स को। तो जैसी पब्लिक में उसको मिल गई फाइल सेम नेम से, तो वो पब्लिक वाली भेजेगा, वो आगे नहीं जाएगा। नहीं मिली तो फिर आगे जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ये है।
अच्छा, फिर कह रहे हैं टू क्रिएट अ वर्चुअल पाथ प्रीफिक्स वेयर द पाथ डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट इन द फाइल सिस्टम फॉर फाइल्स दैट आर सर्व बाय। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मतलब अगर आपने स्लैश स्टैटिक लगाना है साथ में तो आप इस तरह लगा सकते हो। ऐप डॉट यूज करोगे, ऐप डॉट यूज आप यहाँ कर ही रहे हो राइट, तो आप क्या करो, इसको कमेंट आउट कर दो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब फाइल कैसे एक्सेस होगी, कैसे होगी, स्लैश, तो यहां क्या आना चाहिए, यहां क्या आना चाहिए, हेलो ईडन, या फिर यही आएगा स्टैटिक, यही आएगा, नहीं क्या भाई, यही आएगा सर, कोड साथ है ना, देखें ना। यार मोहम्मद बताएगा क्या आएगा, यही आएगा, और कोई, यहाँ क्या कह रहा है वो, टू क्रिएट अ वर्चुअल पाथ प्रीफिक्स वेयर द पाथ डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट इन द फाइल सिस्टम। ये पाथ तो एग्जिस्ट नहीं करता, स्टैटिक कुछ भी नहीं है, स्टैटिक का कोई फोल्डर तो नहीं है ना हमारे पास, आप वर्चुअल पाथ बनाते हो, लाइक आप कहते हो कि मेरी जो स्टैटिक फाइल जितनी भी है ना वो डायरेक्ट नहीं आए, एक स्लैश स्टैटिक साथ लगे, तो आपने किधर लगाया स्टैटिक, पब्लिक वाले फोल्डर के साथ लगाया है, तो अगर मैं इसको हिट करता हूं, ये कहां से आ रही है, पब्लिक से आ रही है, तो ये आएगा क्यों, क्योंकि हमने पाथ चेंज कर दिया ना। अब ये कैसे आएगा, अगर आपको पब्लिक की चीजें चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई समझ, ठीक है, तो आप ये स्टैटिक फाइल इस तरीके से ले सकते हो। और भी देखते हैं क्या क्या बता रहे हो। अच्छा, फिर कह रहे हैं however the path you provide to the express.static function is relative to the directory from where you launch your code. If you run express app and from another directory, it is safer to use absolute path. ठीक है, absolute path and that you want to serve. तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एक आपको एक्सेस करना पड़ेगा पाथ को, ठीक है, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, app.use/ स्टैटिक, उसी तरीके से फिर एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक और फिर पाथ डॉट ज्वाइन dir नेम, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखते हैं इसको। अगर इस तरह कर देंगे तो क्या होगा, अगर चलेगा, ठीक है, सेम ही है। तो वो ये कह रहा है कि अगर आपको इस तरह यूज करना है तो आप इस तरह यूज करो, इस तरह लिख के पाथ डॉट ज्वाइन करके dir नेम और इस तरह करो ताकि ये इजी हो जाए, ठीक है। और कुछ, ठीक है, तो चल तो वैसे भी जाएगा, वो कह रहे हैं कि सेफर है, अगर इसको यूज करते हो तो कोई इशू नहीं आएगा। और कुछ, हाँ, बट ये मैनेज कर लेगा कि अगर आपका पाथ आप किसी और डायरेक्टरी से हो या कुछ भी हो तो वो इसको मैनेज कर लेगा। और कोई सवाल नहीं है, आगे चलें, मोर एग्जाम्पल्स। खत्म हो गया एक्सप्रेस। The page contain list of example using express। आई समझ में,
तो ये बेसिक चीज है ना, ये हो गया खत्म। एक्सप्रेस तो इतना सही था। हाँ क्या बोलो बोलो। ठीक है, पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन आपको एपीआई हिट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, एपीआई को कॉल करने के लिए हेल्प करता है विदाउट फ्रंट। अली मुबीन आगे आओ, आगे आओ, थोड़ा हमें भी ज्ञान बांटो जो सिर्फ उसको बांट रहे हो। आओ आगे बैठो। चले हम बताएं पोस्टमैन क्या है। पोस्टमैन क्या है? तो पोस्टमैन जो है ना, अभी आप लोग को जो कंफ्यूजन हो रही थी ना कि हम एपीआई हिट कैसे करेंगे ये सारा काम, तो पोस्टमैन आपको पूरा एक एनवायरनमेंट देगा जिसके अंदर आप अपनी एपीआई हिट कर सकते हो और वहां डेटा भेज सकते हो सर्वर को, और वहां से रिस्पॉन्स आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई लॉगिन की एपीआई आपने बनाई है, आपके पास अभी इमीडिएट फ्रंट एंड नहीं मौजूद, तो आप क्या करते हो, पोस्टमैन में जाते हो, वहां अपना यूआरएल डालते हो, डेटा डालते हो और चेक करते हो भाई क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, पूरा काम करते हो। ये पोस्टमैन मैंने आप लोगों को पहले यूज करना बताया। ठीक है, चलो तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको चाहिए, तो आप इसको इंस्टॉल कर लो। पहले इसकी एक्सटेंशन भी आया करती थी, ठीक है, लेकिन फिर इन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया, तो आप पूरा एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो और इसके अंदर आप अपनी कलेक्शन सेव कर सकते हो, एपीआईज की यूआरएल वगैरह डाल के, इसमें वेरिएबल्स बना सकते हो, बहुत काम कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है। तो बैकएंड डेवलपर जितने भी होते हैं वो पोस्टमैन ही यूज करते हैं। ठीक है, उनको कोई सरोकार नहीं है कि रिएक्ट में ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, उनको पोस्टमैन पे चलवा कर देना होता है, ये उनका काम होता है। ठीक है, तो जब आपके पास फ्रंट एंड नहीं है तो आप कैसे टेस्टिंग करोगे, पोस्टमैन के थ्रू। जब तक जो पीसी पे बैठे हुए थे उन्होंने कोई सवाल है उनका, ये सब समझ आ रहा है। अच्छा, ये लॉगिन करने का कह रहा है, अगर करना है तो ठीक है, वरना आप बस लाइट वेट ये खोल लो। ठीक है, अब आपको अगर एपीआई हिट करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड है, पोस्ट है या फिर गेट है। तो आपको कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पर आपको पता होगा कि आपने ये क्या बनाया हुआ है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल गेट का है, हमने गेट रखा और हमने कहा हमें पूरा सर्वर का यूआरएल यहाँ पे देना है। तो पूरा हमारे सर्वर का यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट 3000/login। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से सेंड करता हूँ तो मेरे पास क्या आया, एक रिस्पॉन्स आया। अभी मुझे सारी चीजें बताएगा, ये 200 रिस्पॉन्स आ गया है। ठीक है, और स्टेटस क्या है इसका, ओके है, और ये आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्स आप जैसा भेजोगे ना, यहाँ पे डिस्प्ले वैसा होगा। आप जेसॉन में भेजोगे तो जेसन में डिस्प्ले होगा, एचटीएमएल भेजोगे तो यहाँ पे एचटीएमएल में डिस्प्ले हो रहा होगा। सही, तो कोई भी एपीआई आपने बनाई, आपको हिट करना है, आप यहाँ से हिट कर सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास ये रिक्वेस्ट जो आ रही है, आप रिक्वेस्ट में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पास क्या होना चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड होना चाहिए। ये किसमें होना चाहिए, रिक्वेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको कंसोल करता हूँ, तो मुझे ये दोनों क्या करवाने, अभी के लिए कंसोल करवाने। तो अब मुझे ये देखना है कि मुझे पोस्टमैन से ये कैसे भेजना है। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिक्वेस्ट के अंदर, ऑब्वियसली मैं किसके अंदर कर रहा हूँ, ये बॉडी के अंदर। बॉडी में मैं जाऊंगा और यहाँ से मैं आऊंगा रॉ में, सॉरी रॉ के अंदर, और यहाँ से मैं करूंगा जेसन। आ रही है समझ में, बॉडी में भेजने के लिए रिक्वेस्ट के अंदर आप क्या करते हो, रॉ में आते हो, यहाँ से क्या सिलेक्ट करते हो, जेसन सिलेक्ट किया और यहाँ पर आ गया। यहाँ पे आपने कहा आपका क्या है भाई, पहला की क्या थी, यूजर नेम, और इसमें आप दे दो। ठीक है, और यहाँ पे आप दे दो पासवर्ड।
पासवर्ड आप दे दो abc@123, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, यहाँ से सेंड हो गया। कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा भाई? अच्छा, कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ तो कोई नहीं हुई। अच्छा, हिट करते हैं इसको, ठीक है। क्या कह रहा है? क्यों भाई, क्योंकि डॉट बॉडी करना पड़ेगा हमें। अब क्या कह रहा है? कैन नॉट फाइंड प्रॉपर्टीज। क्यों भाई? रिक्वेस्ट के अंदर तो आनी चाहिए ना। इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्या करेंगे अगर हमें देखना है कि रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है? कंसोल करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो आप इसको हिट करो और अब यहाँ जाओ। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि वो जो हम हिट कर रहे थे वो अवेलेबल है भी यहाँ पे या नहीं। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई? यूजर नेम भेज रहे हो आप वहां से, नहीं आ रहा। बॉडी में क्या आ रहा है? रिक्वेस्ट। नहीं आ रहा, क्यों? क्यों नहीं आ रहा भाई? ये बॉडी है ना, बॉडी में आप क्या भेज रहे हो? चलो टेक्स्ट भेज दो। अब तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्या होना चाहिए भाई? कुछ गलती कर रहे हैं हम। चलो इसको इधर देखते हैं। मैं भी ये गलती कर रहा हूँ। कंटेंट टाइप application/json। क्लियर करना चाहता। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या है? अनडिफाइंड है। तो ये कहाँ जा रहा है? क्यों भाई? टर्मिनली बंद हो गया। डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाते हैं।